कुछ बता रहे थे आप। देखो भाई, ऐसा है, सबसे पहले तो हम ये बता रहे हैं कि आयुष जी और गौरव जी बहुत काम करवाते हैं, आंखों में नींद भरी है। खैर, हमारे एक नौजवान दोस्त हैं और ये एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो और पर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो ये हमसे पूछ रहे थे कि अंकल क्या करना चाहिए। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो ये हुआ कि यार ये बातचीत हो सकता है कई लोग इनकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हो, वो भी सुनना चाहें, तो इसलिए फिर आयुष जी ने तय किया कि इस पर ब्लॉग बने। तो मैं भैया तुम्हें 3 चीज़ें बता रहा था। किसी भी एक व्यक्ति को ये तय करने के लिए कि उसे नेतागिरी करनी है, 3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना होगा। उसमें पहली चीज़ है ग्राउंड रियलिटी। ये नेता की सबसे बड़ी ताकत होती है। नेता वो जिसे पता हो कि जनता का दुख तकलीफ क्या है। नेता वो नहीं है सिर्फ जो बड़े अच्छे अच्छे भाषण देता हो। नेता वो है जिसके पैजामे के पायचे में ना कम से कम 52 घाट की मिट्टी लगी है, रेत लगी। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ दिल्ली छाप या लखनऊ छाप नेता हो या मेरठ छाप नेता हो तो आप अखबार और इधर उधर की चीज़ों के भरोसे रहोगे। लेकिन अगर आप गांव-गांव घूमे हो, है ना, तो आपके इंसाइट अलग होंगे। कोई एक किसान आपको नहर के पानी की क्या समस्या आ रही है वो बताएगा, दूसरा बीज का मसला बताएगा, तीसरा मंडी पे क्या दिक्कत आ रही, फिर आढ़तिया अपनी दिक्कत बताएगा, ठीक है, तहसील के लेवल पे क्या दिक्कत आ रही। तो मतलब आपको सब पता होना चाहिए, मतलब सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जाति और आय प्रमाण पत्र कैसे बनते हैं, खसरा खतौनी के झगड़े एसडीएम कोर्ट या तहसीलदार कोर्ट में कैसे जाते हैं, ठीक है, जो ग्रांट आ रही हैं वो कैसे खर्च हो रही हैं, जो केंद्र या राज्य की स्कीमें हैं वो असल में क्या है ऑन पेपर, वो नीचे क्या दिख रही, कितना राशन आ रहा नहीं आ रहा। अगर आपको इस देश की राजनीति करनी है तो राशन कार्ड के रंग का फर्क, सरकारी योजनाओं में कितना पैसा आता है, अगर आपको लगता है उसमें बंदर बांट हो रही तो किस लेवल पे हो रही है, लेखपाल कहाँ इन्वॉल्व है, ग्राम सचिव कहाँ इन्वॉल्व है, प्रधान कहाँ इन्वॉल्व है, बीडीओ का क्या रोल आता है, वो आप उन सब चीज़ों से आपको पूरी तरह से वाकिफ होना चाहिए। सर 1 मिनट बस, एक शूट कर रहा हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। तो दूसरा, जब आपको ग्राउंड रियलिटी है तो जब आप बात करोगे ना तो वो आपकी बात में झलकेगा कि यार ये बंदा हवा हवाई नहीं है कि माय फ्रेंड्स दिस और या हिंदी में कि मैं कहना चाहता हूँ। आपके पास ज़मीन का बयान होगा। ये पहली ज़रूरत है जिसको भी नेतागिरी करनी है उसके लिए। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि पढ़ो। नेताओं को लगता है कि यार हम तो फील्ड के आदमी हैं, हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आला कमान के बीच पैठ बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास ज़मीन का सिर्फ बयान ना हो, वो बयान पॉलिसी में कैसे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए आप 20 गांव घूमे, 20 ज़िले घूमे, 5 प्रदेश घूमे, राशन कार्ड को लेके आपके पास बहुत सारे फीडबैक आए, फिर आप पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठोगे, क्योंकि एस्पिरेशन अलग है। आप नौजवान से मिलोगे, जी रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। अब ये उनका सत्य है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के हैं, ठीक। दूसरा सत्य क्या है, सरकार को अपने बजट के खर्चे घटाने हैं, सरकार को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, सरकार को गवर्नेंस इफेक्टिव करनी है। तो उनके पास भी एक मैंडेट है, यार इन डिपार्टमेंट में अब उत्तरोत्तर भर्ती नहीं करनी है, इनमें ज़्यादा एफिशिएंसी रहे तो हम प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, वो सब है, ठीक है। अब दोनों को आपको मैच करना है, वो कौन सा रास्ता निकले, तरीका निकले जिसमें लोगों का भला भी हो और सरकार के लिए वो इफेक्टिव भी हो, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए ज़रूरी कि आप अध्ययन करो, आप पॉलिसी पेपर पढ़ो, विद्वान प्रोफेसर से बात करो जो फील्ड रिसर्च करते हैं, उनसे भी बात करो। जिस पार्टी की आपको पॉलिटिक्स करनी है, फ़र्ज़ करिए आपको बीजेपी या कांग्रेस की या सपा या बसपा की पॉलिटिक्स करनी है, 4 पार्टी अगर यूपी के कंटेक्स्ट में मेन है, तो आपको पता होना चाहिए ये पार्टियाँ बनी कब हैं, इनके यूपी में अधिवेशन कौन कौन से हुए, बाहर के भी कौन से रेजोल्यूशन पास हुए, किसके साथ अलायंस हुआ, अलायंस करने के पीछे क्या लॉजिक था, हर स्टेट में हर इलेक्शन में इलेक्टोरल परफॉर्मेंस क्या रही, कौन कौन से गुट रहे, किस तरीके से रीअलाइनमेंट हुआ, चढ़नी हुई, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बीजेपी की पॉलिटिक्स करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि यार वो जो पालमपुर का अधिवेशन था वो क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों पहली बार वहाँ पे राम मंदिर का ड्राफ्ट बीजेपी ने अपनाया। अगर आप कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहे हो तो आपको पचमढ़ी का अधिवेशन पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने थियोरेटिकली ये एक्सेप्ट किया कि अलायंस पॉलिटिक्स इज द फ्यूचर।
अगर आप सपा की पॉलिटिक्स करो तो आपको पता होना चाहिए कि वो 1992 में क्या हालात थे जिसके बीच समाजवादी पार्टी बनी। मुलायम सिंह क्यों सचपा से अलग हुए, चंद्रशेखर से क्यों अलग हुए, तो चंद्रशेखर के चेले थे। और फिर उन्होंने किस तरीके के कास्ट ग्रुप को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, कहीं धनीराम वर्मा को जोड़ा, कहीं बेनी प्रसाद वर्मा को जोड़ा, कहीं और अलग अलग बहुत सारे उसमें उदाहरण हैं। और यहाँ पे आजम खान थे रामपुर में, और जगह लोग थे। बसपा की पॉलिटिक्स कर रहे तो आपको पता होना चाहिए कि बामसेफ क्यों बना, क्या उसकी बैकग्राउंड है। बामसेफ से पहले दलित इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैसी थी, चाहे वो बाबू जगजीवन राम के दौर में हो, दक्षिण की पॉलिटिक्स हो, या उसके बाद की पॉलिटिक्स हो। DS4 क्या था, कैसे काशीराम जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया, फिर कैसे बसपा आई। और हम लोग बिजनौर में बैठ के ये बात कर रहे हैं तो बिजनौर से मायावती चुनाव भी लड़ी थी जी, है ना। जो वो अपना पहला बाई इलेक्शन लड़ी थी वो बिजनौर से लड़ी थी। उसके बाद वो हरिद्वार से लड़ने गई थी एक बाई इलेक्शन, और फिर फाइनली यहीं से वो 89 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, BSP की पहली सांसद। तो आपको अपनी पार्टी का प्रोग्रेशन, जो भी पार्टी आप चूज करना चाह रहे हैं वो पता होना चाहिए। दिस इज 2। सो 1, यू हैव द सेंस ऑफ द ग्राउंड। सेकेंड, यू रीड लिटरेचर, यू कैन फॉर्मुलेट दोज थॉट्स जो आपने ग्राउंड पे सेंस किए हैं। और थर्ड है कि आपको पार्टी आला कमान की नीयत का और रणनीति का अंदाजा होना चाहिए। आप एकदम एंथू हो गए कि यार मैं तो एनवायरनमेंट पे काम करूंगा, गांव वालों को बहुत दिक्कत है पॉलिसी की, लेकिन पार्टी की प्रायोरिटी में अभी वो नहीं है, उनको नहीं लगता कि वो इफेक्टिव मुद्दा है। तो क्योंकि अंततः तो आपको एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में काम करना है ना, तो इन 3 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी वैल्यू होगी किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है आयुष जी, इज दैट सफिशिएंट? ठीक।